नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी में ये तीन बातें होंगी वो ईमान की लज्जत से बहरा अंदोज होगा। एक ये कि अल्लाह और रसूल इसे सबसे ज्यादा महबूब है। दूसरा ये कि महज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरा ये कि इसे दोबारा काफिर बनना इस कदर नागवार हो जैसे आग में झोंका जाना। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कम तनख्वाहें पाने वाली गरीब आशा वर्कर्स स्मार्टफोन कहां से लाए? ऑनलाइन सर्वे के अहकामात इंतहाई गलत है। आशा वर्कर्स को पहले स्मार्टफोन्स फ्राहम किए जाए और फिर सर्वे करवाया जाए। नूरजहां का मुतालिबा। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के मुलाजमीन की बोधन से हैदराबाद तक पदयात्रा का आगाज। मुलाजमीन का कहना है कि वो 5 सालों से बेरोजगारी का शिकार है और हुकूमत इनको नजरअंदाज कर रही है। हुकूमत को मुतवज्जा करने पदयात्रा का फैसला। कायदीन का बयान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा मगर किराए चूके तू हैं। छोटी गाड़ियों के गरीब मालिकीन और ड्राइवर शदीद माली दुश्वारियों का शिकार है। कीमतों को वापस लेने गुड्स टाटा एस यूनियन का मुतालिबा। मंडल प्रजा परिषद के कोऑप्शन मेंबर्स की जिला कमेटी की तश्कील। 27 मंडलों के नुमाइंदे कमेटी में शामिल। अवामी मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाने कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई। जिम्मेदारान का बयान। अब खबरें तफसील से। बोधन की निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के मुलाजमीन की पदयात्रा। मजदूर यूनियन कायद कुमारस्वामी ने बताया कि वह हैदराबाद तक पैदल चलते हुए जाएंगे और अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम गुज़िश्ता 5 सालों से महरूमी की जिंदगी गुजार रहे हैं। बीमारी के बावजूद इलाज और अद्वियात से तक महरूम है। बोधन की कदीम व एशिया की मारूफ शुगर फैक्ट्री को 5 साल कबल अचानक ही बंद करने का फैसला लेते हुए उसको बंद कर दिया गया, जिसके बाद इस फैक्ट्री के मुलाजमीन बेरोजगारी का शिकार है और 5 सालों से गुर्बत व फाका कशी से दो चार है। इस फैक्ट्री की कुशादगी का मुतालबा करते हुए तवील अरसे तक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, लेकिन हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से फैक्ट्री के मुलाजमीन तशवीश का शिकार है। और फिर उन्होंने फैसला लिया कि हुकूमत को इस अहम मसले की सिमत मुतवज्जो करने के लिए हैदराबाद जाकर नुमाइंदगी की जाएगी। और फिर मजदूर यूनियन के कायदीन की जानिब से हैदराबाद तक पदयात्रा करने का फैसला लिया गया। और आज बोधन की निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के साबिक़ मुलाजिमीन ने बोधन से हैदराबाद तक पदयात्रा का आगाज कर दिया। इस पदयात्रा में मजदूर यूनियन कायद कुमारस्वामी, मजदूर यूनियन सदर उपेंद्र, CPM कायद मलेश, शिवसेना कायद गोपी, CITU कायद गंगाधर के अलावा दिगर शरीक थे। इस मौके पर कुमारस्वामी ने कहा कि हमने रियासती हुकूमत को मुतवज्जा करने की मुमकिन कोशिश की, लेकिन हमें नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के साबिक़ मुलाजमीन छोटे मोटे कारोबार और नौकरियां करते हुए जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कई मुलाजमीन ज़ईफ़ हो चुके हैं और काम करने से खासिर है। इन मुलाजमीन से सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। अब बहुत से ख़ानदान भूख व फाका कशी का शिकार है और साथ ही कई मुलाजमीन बीमारियों के बावजूद इलाज और अद्वियात से तक महरूम हो चुके हैं। लिहाजा रियासती हुकूमत को मुतवज्जा करने के लिए हैदराबाद तक पदयात्रा का फैसला लिया गया। हम पैदल चलते हुए बोधन से हैदराबाद जाएंगे और हुकूमत से इनके मसाइल की अपील करेंगे। कुमारस्वामी ने कहा कि हमने सिसक कर मरने से बेहतर पदयात्रा करते हुए हैदराबाद जाने का फैसला लिया। डिसेंबर 2015 నుండి ఇప్పటి వరకు కార్మికులకు జీతాలు లేక విలవిల్లాడుతూ ఉన్నాం। దానికి తోడు ఎన్నో మరణాలు జరిగాయి। ఇవాళ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు కార్మికులు। మరి మేము ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం ప్రభుత్వాన్ని, ఇది మాకు యాజమాన్యానికి మాకు కంపెనీకి జరిగిన దాని మూలాన ఫ్యాక్టరీ మూతపడలేదు। ప్రభుత్వానికి యాజమానికి ఉన్న డిస్ప్యూట్ మూలంగా ఇవాళ కంపెనీ మూసేశారు। మరి ప్రభుత్వం దానిలో భాగస్వామ్యం ఉన్నప్పటికీ ఇన్ని రోజులుగా ఏ చర్యలు తీసుకోవట్లేదు। ఇవాళ ఇంట్లో ఉండి చనిపోయే బదులు కనీసం రోడ్డు మీద పోయి చనిపోతే కనీసం ఎగ్జిరేషన్ వస్తుందనే ఉద్దేశంతో బయలుదేరాం। ప్రభుత్వం ఇంత మొండిగా వివరించడం సరైనది కాదు।
सीआईटीयू की क़यादत में आशा वर्कर्स की जबरदस्त एहतजाजी रैली। सीआईटीयू लीडर नूरजहां ने इल्जाम आयद किया कि सर्वे के नाम पर ओहदेदार आशा वर्कर्स को हरासा कर रहे हैं। छोटी तनख्वाहें पाने वाली आशा वर्कर्स ऑनलाइन सर्वे के लिए स्मार्टफोन कहां से लाए? नूरजहां का हुकूमत से सवाल। सीआईटीयू की क़यादत में आशा वर्कर्स ने जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली। ये रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई जिला कलेक्टर ऑफिस को पहुंची, जहां सीआईटीयू लीडर नूरजहां की क़यादत में परजवानी में जिला कलेक्टर को एक मुतालिबाती महज़र पेश किया गया, जिसमें आशा वर्कर्स पर नित नए अहकामात के तहत हरासा करने का ओहदेदारों पर इल्जाम आयद किया गया। नूरजहां ने कहा कि आशा वर्कर्स को ऑनलाइन सर्वे की जिम्मेदारी दी गई है, मगर सवाल यह है कि ऑनलाइन सर्वे कैसे होगा, क्योंकि बेशुमार आशा वर्कर्स के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, लिहाजा वो कैसे ऑनलाइन सर्वे कर सकती है। उन्होंने मुतालबा किया कि पहले आशा वर्कर्स को स्मार्टफोन फ्राहम किए जाए और साथ ही इनको फोन चलाने की तरबियत फ्राहम करे और इसके बाद ही ऑनलाइन सर्वे की जिम्मेदारी आयद करे। इस वक्त तक इस सर्वे को रोक दिया जाए। नूरजहां ने कहा कि रियासत में आशा वर्कर्स को इंतहाई कम तनख्वाहें दी जाती है, जिसकी वजह से वो स्मार्टफोन जैसी सहूलत से इस्तेफादा नहीं कर सकती। उन्होंने आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया और बताया कि पड़ोसी रियासत में आशा वर्कर्स को 10,000 रुपये माहाना तनख्वाह फ्राहम की जाती है। इस मौके पर सीपीएम के जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने मुतालबा किया कि आशा वर्कर्स को स्मार्टफोन फ्राहम करने के बाद ही सर्वे के कामों का आगाज किया जाए और आइंदा असम्बली बजट इजलास में आशा वर्कर्स को माहाना 10,000 रुपये तनख्वाह को क़तयत दी जाए। इजाफी कामों पर जायद मुआवजे को यकीनी बनाया जाए और सर्वे का मुआवजा बर वक्त अदा किया जाए। आशा वर्कर्स के लिए जॉब कार्ड के साथ तातीलात का भी ऐलान किया जाए और इनके लिए कोरोना हेल्थ इंश्योरेंस 50 लाख रुपये मुकर्रर किया जाए। वजीफा और ESI की सहूलत फ्राहम की जाए। इसके अलावा दीगर कई मुतालिबात हुकूमत को पेश किए गए। ఆశా వర్కర్లకు స్మార్ట్ ఫోన్ ఇవ్వక ముందే ఏదైతే మెడికల్ అధికారులు ఉన్నారో రోజు అధికారులు ఆశా వర్కర్లకు వేధిస్తూ ఉన్నారో స్మార్ట్ ఫోన్ లేనిది ఆశా వర్కర్లు ఎట్లా సర్వే చేయాలనేదే మేము అడుగుతూ ఉన్నాం। స్మార్ట్ ఫోన్ ఇచ్చిన తర్వాత 4 రోజులు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక్క వ్యక్తికి ఎంత డబ్బులు ఇస్తారో అని చెప్పిన తర్వాతనే ఈ సర్వే చేయించాలనేదే సిఐటిగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ముఖ్యంగా పక్క రాష్ట్రంలో ఆశా వర్కర్లకు 10,500 ఫిక్స్డ్ వేతనం ఇస్తూ ఉన్నారు। నిజామాబాద్ జిల్లాలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆశా వర్కర్లకు కనీసం 7,500 కూడా సరిగా ఆశా వర్కర్లకు ఇవ్వట్లేదు। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा, छोटी गाड़ियों के मालिकीन और ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। कीमतों में इजाफे के बावजूद किराए जूं के तूं बरकरार, अखराजात का निकलना मुश्किल हो चुका है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की जाए। गुड्स टाटा ड्राइवर कम ओनर यूनियन की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। गुड्स टाटा यूनियन की जानिब से प्रजवानी में जिला कलेक्टर को एक मुतालिबाती मकतूब पेश किया गया और पेट्रोल व डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। गुड्स टाटा यूनियन के सिटी सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन ने बताया कि शहर में बेशुमार टाटा गाड़ियां खिदमत अंजाम देती है और बेशुमार खानदानों की किफालत का इन्हीं गाड़ियों पर इन्हिसार होता है। उन्होंने बताया कि कई गाड़ियां फाइनेंस पर ली जाती है, जिनकी माहाना किस्त अदा करनी लाजमी होती है, लेकिन हर आए दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हो रहा है और अखराजात का निकलना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल तो महंगा हो रहा है मगर किराए जूं के तूं बरकरार है, इनमें कोई इजाफा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से टाटा के ड्राइवर्स कम ओनर्स शदीद मसाइल और माली दुश्वारियों का शिकार हो रहे हैं। घरेलू अखराजात और माहाना फाइनेंस की किस्त अदा करना मुश्किल साबित हो रहा है। मोहम्मद मोइनुद्दीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नज़रसानी करे और कीमतों में कमी करते हुए गरीब गाड़ियों के मालिकीन को राहत फ्राहम करे। उन्होंने रियासती हुकूमत से भी मुतालबा किया कि छोटी गाड़ियों के मालिकीन और ड्राइवर्स को माली इमदाद फ्राहम करे और सरकारी स्कीमात व मराज से इस्तेफादा का मौका फ्राहम करे, बिलखुसूस डबल बेडरूम मकान फ्राहम करे। गुड्स टाटा यूनियन निज़ामाबाद की तरफ से हम एक मेमोरेंडम कलेक्टर साहब को दिए हैं, जहां पर दिन ब दिन रोज़ाना डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होते जा रहा है और ये इजाफा होने की वजह से कारोबार पर ज़्यादा असर पड़ रहा है और किरायों में कोई इजाफा नहीं हो रहा और तकरीबन गाड़ियां पूरे फाइनेंस की गाड़ियां हैं और ये गाड़ियां वाले फाइनेंस अदा नहीं कर सक रहे हैं।
इससे माशी हालात बहुत बदतरीन होते चले जा रही है। मैं हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और हमारे केसीआर साहब से हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है, गरीब आवाम पे नज़र करे और डीजल और पेट्रोल का रेट में एक्साइज ड्यूटी को कम करते हुए डीजल और पेट्रोल का रेट कम करे। हम यहाँ तक ये सोच रहे हैं कि अदर स्टेट में ड्राइवरों को जो लोन दिया जा रहा है उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही है, हमारे स्टेट में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। जो बोनस दिया जा रहा है महीनों को 10,000 रुपये दिल्ली और आंध्रा में, हमारे पास तेलंगाना में उसकी कोई वजूहत नहीं है। जहाँ डबल बेडरूम दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है हमको नहीं मालूम। हम जहाँ तक ड्राइवर्स है, ओनर्स कम ड्राइवर्स है, उन पर कोई नज़रसानी नहीं की जा रही है। मैं TRS हुकूमत से ये मेरी इल्तिजा है, ये गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि हमारे लोगों पे कुछ नज़रसानी करते हुए हमारे मुतालबात को हल कर। मंडल प्रजा परिषद के कोऑप्शन मेंबर्स की जिला कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई। इस कमेटी में जुमला 27 मंडलों के कोऑप्शन मेंबर्स शामिल है। सदर की हैसियत से मोहम्मद बाबा और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मोहम्मद अहमद का इंतखाब अमल में आया। अब्दुल अजीम ने कमेटी की गर्ज व गायत पर रोशनी डाली। जिले के मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक रखने वाले मंडल प्रजा परिषद के कोऑप्शन मेंबर की एक कमेटी तश्कील दी गई। कोऑप्शन मेंबर एसोसिएशन के सदर की हैसियत से माकलूर के मोहम्मद बाबा का इंतखाब अमल में आया, जबकि जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मोहम्मद अहमद मुंतखब हुए, जबकि अब्दुल अजीम नायब सदर और अल्ताफ खाजिन के ओहदे पर फायज हुए। इसी तरह दीगर ओहदों पर भी इंतखाब अमल में आया। अब्दुल अजीम ने बताया कि हमें अवामी मसाइल बिलखुसूस अक़लियती मसाइल की यकसुई के लिए कोऑप्शन मेंबर की हैसियत से मुंतखब किया गया था। हम पर यह जिम्मेदारी आयद है कि अवामी मसाइल की मुमकिना यकसुई करे और अवाम के छोटे बड़े मसाइल की यकसुई करे, लेकिन अक्सर कोऑप्शन मेंबर को वो अहमियत हासिल नहीं होती जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। लिहाजा कोऑप्शन मेंबर की एक फ़ाल कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई ताकि मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम इस ज़िले कमेटी को रियासती कमेटी में भी शामिल कर लेंगे। उन्होंने बताया कि जुमला 27 मंडलों के कोऑप्शन मेंबर इस कमेटी में रुकनियत रखते हैं और वो अब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो चुके हैं। आज हमारे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के 27 मंडल के कोऑप्शन मेंबर्स पूरे इकट्ठा होकर आज JP गेस्ट हाउस में डिस्ट्रिक्ट कमेटी के इस्तकबाल करे हैं। उसमें हमारे बाबा भाई प्रेसिडेंट और मोपाल मंडल कोऑप्शन मेंबर आजिम मैं वाइस प्रेसिडेंट और करीम भाई बांसवाड़ा मावर्नी मंडल उन्होंने सेक्रेटरी और अहमद भाई मातलूर मंडल जनरल सेक्रेटरी और अल्ताफ भाई कैशियर का कमेटी चुन ली गई। इस कमेटी आज हमारी अगले स्टेट कमेटी को भी इंतजाम के वास्ते ये भेजा जाएगी। మరియు బోధన్ కాన్స్టిట్యున్సీ నవీపేట మండల్ కోఆప్షన్ మెంబర్ని క్యాషియర్గా అల్తాఫ్ గారిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది। మా ఈ కమిటీ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమనగా మాకు ఇంతకుముందు కంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఎప్పుడైతే కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వము మాకు ఎంపీటీసీల సమానంగా గౌరవ వేతనం ఇస్తున్నారు పెంచి మాకు అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ కొన్ని ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే మా మంత్రి గారి దృష్టికి మా నియోజకవర్గాల్లోని ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టితోని మా మినిస్టర్ మన మంత్రి గారి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఏమన్నా ఉంటే మా ప్రాబ్లమ్స్ సమస్యల మీద మాట్లాడాలని మా కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ మాకు మా ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారి మరియు మా మినిస్టర్ గారి ప్రశాంత్ అన్న గారి నాయకత్వంలో మరియు కేటీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మరియు జిల్లాలోని मरकजी कमेटी आरमूर के इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद। जुमला 48% राय दही हुई। मोइनुद्दीन सदर, अब्दुल रहमान सेक्रेटरी, मोहम्मद अतीक नायब सदर और हुसैन जाबरी शरीक मोतमद मुंतखब। इलेक्शन ओहदेदारों ने कामयाब उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट दिया और मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मरकजी कमेटी आरमूर के इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। इन इंतखाबात की निगरानी मोहम्मद अब्दुल मजीद इलेक्शन ऑफिसर ने की। मरकजी कमेटी के इत्तला के मुताबिक इंतखाबात में कई उम्मीदवारों ने अलग अलग ओहदे के लिए इंतखाबात में हिस्सा लिया और शहर की तमाम मसाजिद कमेटियों ने राय दही में हिस्सा लेते हुए अपने हक़ राय दही से इस्तेफादा हासिल किया। सदर के ओहदे पर मोइनुद्दीन ने शानदार कामयाबी हासिल की। इनको जुमला 972 वोट हासिल हुए, जबकि इनके करीबी हरीफ मोहम्मद अशफाक अहमद खान को 576 और अब्दुल क़य्यूम अयाज को 327 वोट हासिल हुए। सेक्रेटरी के ओहदे पर मोहम्मद अब्दुल रहमान ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने सबसे ज्यादा जुमला
1329 वोट हासिल किए, जबकि इनके हरीफ मोहम्मद उमर अली को 492 वोट हासिल हुए। नायब सदर के ओहदे पर मोहम्मद मुख्तदिर अतीक 969 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि इनके हरीफ उम्मीदवारों में अब्दुल अजीम ने 676 और शेख अहमद ने 155 वोट हासिल किए। इसी तरह शरीक मुआतमद के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से हुसैन जाबरी ने 556 वोट लेते हुए कामयाबी हासिल की, जबकि इनके मुकाबिल उम्मीदवारों में मोहम्मद शाहिद ने 433, मोहम्मद रिजवान ने 476, सैयद चांद 163 और मोहम्मद जुनैद ने 158 वोट हासिल किए। इलेक्शन ऑफिसर और इनके माविनीन मोहम्मद अब्दुल मजीद, खालिद अहमद, असलम बिन मोहसिन ने कामयाब उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट दिया और मुबारकबाद पेश की और इनकी बेहतर कारकर्दगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तमाम ताउन करने वाले अहबाब से इजहार तशक्कुर की। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज़ आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। लायंस क्लब एडपल्ली की जानिब से विकास रीजन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। अजला कामारेड्डी और निजामाबाद के 22 क्लबों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में IAS कोच रघुवेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इसकी कारकर्दगी की सताइश की। लायंस क्लब के जिला गवर्नर ने कहा कि खिदमत को मजीद तोसी दी जाएगी। IAS एकेडमी के कोच रघुवेंद्र ने एडपल्ली में मुनक्किदा लायंस क्लब के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और उन्होंने एडपल्ली के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इजलास से खिताब किया। विकास रीजन के उन्वान से मुनक्किदा इस इजलास में अजला कामारेड्डी और निजामाबाद के जुमला 22 लायंस क्लबों ने हिस्सा लिया। इस इजलास से खिताब करते हुए रघुवेंद्र ने कहा कि लायंस क्लब की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। गरीबों, माजूरों और मजबूरों की इमदाद में ये इदारा पेश रहता है और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर उसका समाज में नुमाया मुकाम है। उन्होंने कहा कि समाज में लोगों को बरवक्त खिदमत फराहम करना इंतहाई मुश्किल काम होता है, मगर लायंस क्लब बेलूस अंदाज में किसी सरकारी मिशनरी से बेहतर खिदमत फराहम करते हुए राहतकारी के काम अंजाम देता है। लायंस क्लब के जिलाई गवर्नर PVP चारी ने अपने खिताब में कहा कि लायंस क्लब की जानिब से बोधन में आंखों का हॉस्पिटल कायम किया गया है, जिससे बेशुमार लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। इस दवाखाने ने जल्द ही जबरदस्त नाम कमा लिया है और मुल्क में शोहरत हासिल कर ली। उन्होंने कहा कि जल्द ही लायंस क्लब की खिदमत में मजीद तोसी दी जाएगी। इस मौके पर लायंस क्लब के जिम्मेदारान व कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। వలస కార్మికులు వెళ్ళిపోతున్న రోజుల్లో ఈ బోధన పట్టణంలో
को तालीम जारी रखने के लिए रोटरी क्लब की जानिब से तालीमी इमदाद की फ्राहमी। इस तालिबा ने रोटरी क्लब के जिम्मेदारान से दिली इजहार तशक्कुर किया और बताया कि वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती है। उसको पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट सीट हासिल हुई है, लेकिन वो हॉस्टल और दीगर अखराजात की मुतहमिल नहीं थी, लिहाजा उसकी दरख्वास्त पर रोटरी क्लब ने तालीमी इमदाद फ्राहम की। मौजे गादेपल्ली की रहने वाली नमिता नामी तालिबा को पॉलिटेक्निक में सीट हासिल हुई। उसको रोटरी क्लब की जानिब से तालीमी इमदाद फ्राहम की गई। नमिता ने बताया कि वो गरीब खानदान से ताल्लुक रखती है, उसको तालीम का शौक है, मगर माशी तंगी की वजह से तालीम हासिल करना मुश्किल था, मगर असातिज़ा के ताउन से उसने SSC तक तालीम हासिल कर ली और अब उसको पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट सीट हासिल हुई, मगर हॉस्टल और दीगर अखराजात के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लिहाजा उसने रोटरी क्लब को तालीमी इमदाद के लिए दरख्वास्त की, जिस पर रोटरी क्लब ने उसको तालीमी इमदाद फ्राहम करने का फैसला लिया। नमिता ने रोटरी क्लब के जिम्मेदारान से दिली इजहार तशक्कुर किया और तयखुन दिया कि वो सख्त मेहनत व लगन से अपनी तालीम को मुकम्मल करेगी और मुस्तकबिल में अगर वो बेहतर हालत में होगी तो खुद भी दूसरों की मदद करेगी। रोटरी क्लब के जिम्मेदारान ने बताया कि नमिता की दरख्वास्त पर उसकी तालीमी इमदाद का फैसला लिया गया ताकि एक होनहार तालिबा माली मुश्किलात के सबब तालीम से महरूम ना रहे। నా పేరు నమిత, మాది గాదేపల్లి గ్రామం। నాకు పాలిటెక్నిక్లో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కాలేజ్లో సీట్ వచ్చింది। 10th వరకు నేను మా టీచర్స్ సహాయంతో చదువుకున్నాను। అలాగే పాలిటెక్నిక్లో కొద్దిగా అమౌంట్ మాకు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం వలన మేము ఇన్నర్ వీల్ అలాగే రోటరీ క్లబ్ వాళ్ళని అప్రోచ్ అయితే పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యి సర్స్ మాకు వస్తు రూపంలో ధన రూపంలో నాకు సహాయం చేశారు। Rotary Club of Nizamabad was requested to sponsor Namita of Gadepalli with some financial needs. Due to her financial weakness, she could not pursue studies at Hyderabad. So fortunately she got a seat in Polytechnic College, Government Polytechnic College there. But regarding staying and hostel facilities, she was getting lack of funds. So all of a sudden when we received the message from the headmaster of Gadepalli school, we all have taken this task and opportunity। नाजरीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। पुलिस मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीनेशन के मरहले का दूसरा दिन। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने टीका लिया और तमाम ही पुलिस ओहदेदारान व मुलाजमीन से ख्वाहिश की कि वो अपने मुकर्रर वक्त पर यह टीका जरूर ले, क्योंकि यह हमारे समाज के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। उन्होंने महकमे सेहत की जबरदस्त सताइश की और इंतजामात को सराहा। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है। इस मरहले में पुलिस मुलाजमीन को टीके दिए जा रहे हैं। आज इस मरहले को 2 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस मरहले में पुलिस मुलाजमीन को लिस्ट के लिहाज से टीके दिए जा रहे हैं। इस मरहले के दूसरे दिन लिस्ट में हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार का नाम शामिल था और आज उन्होंने पेटला बुर्ज में टीका लिया। इनके अलावा दीगर आला पुलिस ओहदेदारों ने भी टीका लिया। उन्होंने तमाम ही पुलिस मुलाजमीन से ख्वाहिश की कि वह इस मरहले से इस्तेफादा करें और टीका जरूर हासिल करें। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी भी सरों पर मंडला रहा है, लिहाजा कोरोना वैक्सीनेशन का लेना जरूरी है। लिहाजा तमामी पुलिस ओहदेदार व मुलाजमीन इस टीके को जरूर ले और इस मामले में किसी किस्म की कोताही का मुजाहरा कतई ना करे, क्योंकि यह हमारे समाज के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है और इसकी जिम्मेदारी हम पर आयद है। उन्होंने बताया कि हेल्थ मराकिज़ पर महकमे हेल्थ की जानिब से शानदार इंतजामात किए गए हैं और माहौल को साफ सुथरा रखा गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने तमाम जिम्मेदार हुकाम बिलखुसूस महकमे सेहत के हुकाम से दिली इजहार तशक्कुर किया, जो इंतहाई फर्श शनासी और मुस्तैदी के साथ टीका अंदोजी के प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। पेटला बुर्ज में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा दिन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए चला और लिस्ट के मुताबिक आज हमारा नाम था और हमने भी वैक्सीनेशन लिया और हमारे साथ दूसरे सीनियर ऑफिसर्स भी लिए। ऐसे मौके पे सभी पुलिस ऑफिसर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके सेफ्टी के लिए, आपके फैमिली के सेफ्टी के लिए, आपके शहर की सेफ्टी के लिए ये गवर्नमेंट के तरफ से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। ज़रूर आकर अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और ऐसे मौके पे हम सभी हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स को
हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब को, कलेक्टर मैडम को, DMHO साहब को, सबको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से हर सेंटर में बहुत सफाई के साथ, बहुत प्रिकॉशन के साथ ये प्रोग्राम चल रहा है, जिससे कि हमारे सोसाइटी के सभी लोग को बेनिफिट होगा। औकाफी जायदादें हर हाल में औकाफी मिल्कियत होते हैं। इन पर मौजूद कब्जों को बर्खास्त करवाया जाएगा और जाली दस्तावेजात को मंसूख करवाया जाएगा और काबिजीन पर मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। बोर्ड इजलास के बाद रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का बयान। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक और इजलास मुनाकिद किया जाएगा। रियासती वक्फ बोर्ड की आज हंगामी बोर्ड मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के अलावा CEO शाहनवाज कासिम और बोर्ड मेंबर्स ने हिस्सा लिया। इस बोर्ड मीटिंग में मुख्तसर से एजेंडे पर गुफ्तगू हुई और बाज़ हंगामी मसाइल की यकसुई के फैसले लिए गए। इस मौके पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि ये इजलास रिवायती अंदाज में मुनाकिद किया गया है, लिहाजा इसमें एजेंडा मुख्तसर था, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर से इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें एजेंडे में बेशुमार मसाइल को ज़ेर बहस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई अहम मसाइल पर गुफ्तगू लाजमी है, जिनमें कब्रिस्तान कमेटियों के मसाइल भी शामिल है। इसके अलावा कब्रिस्तानों पर मौजूद कब्जों के ताल्लुक से भी गौर व खौज किया जाएगा और इन कब्जों को बर्खास्त करवाने की हिकमत अमली तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि औकाफी जायदादों पर मौजूद कब्जों को बर्खास्त करवाया जाएगा और इन पर तैयार की गई जाली दस्तावेजात को मनसूख करवाया जाएगा और काबिजीन के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। इस इजलास में बोर्ड मेंबरान मोहम्मद अनवर, डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा, मलिक मोहतसिम खान, सैयद अकबर निज़ामी, एडवोकेट जाकिर हुसैन और दीगर मौजूद थे। मेंबर्स को बुला के, हमारे CEO साहब को बुला के बोर्ड मीटिंग, क्योंकि 2 महीने में होना बोल के ऐसा एक्ट में है, तो उसी तरीके से आज मीटिंग रखे थे और उसमें एजेंडास ऐसा कोई पर्टिकुलर इतने एजेंडास बोल के नहीं, उसमें कोकापेट और हमारे जानुल्ला शाह और जो भी इम्पोर्टेंट थे उसको कैंसिलेशन करना बोल के आज डिसीजन लिए और नेक्स्ट मीटिंग एक 8-10 दिन के अंदर रखेंगे, अल्लाह चाहे तो। वो मीटिंग में जो है ना पूरे एजेंडास लेके आएंगे। वो एजेंडास में जो है ना दरगाह सुफेन का भी है और भी बहुत से चीज़ें हैं, संगारेड्डी का भी है, दीनदार खामा है और काय लैंड्स के भी है, बहुत से चीज़ें हैं और स्टैंडिंग काउंसिल्स के भी है, कुछ कमेटीज़ के भी है, मस्जिद कमेटीज़, ये सब जो है ना उसको एक तरीके से पूरा एजेंडा को स्क्रूटनी करके लीगल पहले चेक करके उसके बाद बोर्ड में लाएंगे। बोर्ड में लाने के बाद जो पास होते, जो डिफ़र होते, जो कैंसिल करते कैंसिल भी करते। तो उसमें ग्रेवयार्ड्स ऑलवेज ग्रेवयार्ड्स रहता, अगर स्टाफ भी कुछ गलती करा है तो उसको भी पनिशमेंट होना पड़ेगा और अल्लाह चाहे तो नेक्स्ट मीटिंग जो है 2 हफ्ते के अंदर 10-12 दिन में मीटिंग करके जब इख्तिताम से काबिल हेडलाइन। कम तनख्वाहें पाने वाली गरीब आशा वर्कर्स स्मार्टफोन कहां से लाए? ऑनलाइन सर्वे के अहकामात इंतहाई गलत है। आशा वर्कर्स को पहले स्मार्टफोन्स फ्राहम किए जाए और फिर सर्वे करवाया जाए। नूरजहां का मुतालिबा। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के मुलाजमीन की बोधन से हैदराबाद तक पदयात्रा का आगाज। मुलाजमीन का कहना है कि वो 5 सालों से बेरोजगारी का शिकार है और हुकूमत इनको नजरअंदाज कर रही है। हुकूमत को मुतवज्जा करने पदयात्रा का फैसला। कायदीन का बयान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा, मगर किराए चूके तू हैं। छोटी गाड़ियों के गरीब मालिकीन और ड्राइवर शदीद माली दुश्वारियों का शिकार है। कीमतों को वापस लेने गुड्स टाटा एस यूनियन का मुतालिबा। मंडल प्रजा परिषद के कोऑप्शन मेंबर्स की जिला कमेटी की तश्कील। 27 मंडलों के नुमाइंदे कमेटी में शामिल। अवामी मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाने कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई। जिम्मेदारान का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।